नमस्कार व्यूवर, संजीत ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम दोनों चर्चा करेंगे सफलता, सक्सेसफुल। तो आप बताइए कि सक्सेसफुल में आप क्या अपनी विचार रख सकते हैं सफलता को। वैसे सफलता का मतलब इसका परिभाषा अगर बोला जाए तो सफलता का जो परिभाषा है, जब हम मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से कोई लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर, तो हम उस सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सफलता एक यही नहीं है कि आप कोई भी लक्ष्य बनाए, उसको प्राप्त कर लिए तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन गए। तो ये सफलता एक नॉर्मल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं होता है। इसमें बहुत सारा पार्ट है, बहुत कुछ का योगदान होता है, सहयोग होता है। तो हम तो कहते हैं सबसे पहले सफलता में सबसे पहला सपोर्ट तो माँ बाप अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए कितना चीज खोते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र के ही आप लीजिए, देखिए जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो हर कोई अपना माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा वो सक्सीडफुल इंसान बने, बहुत सफलता। अगर कोई डिफेंस में कांस्टेबल के पद पे है तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा एसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो। तो सब चाहता है कि एक ना एक हम जो जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज से मेरा बेटा या पोता, जो भी आगे का जनरेशन होता चाहता है कि आगे वो बढ़े। और सफलता पाना, आप अगर जिंदगी के अंदर में सफल बिहार पुलिस बन गए या कोई भी बड़ा पद, सरकारी नौकरी या बिजनेस, जो भी आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में सफलता पा ली है, तो वही एक सफलता नहीं होता है। बहुत प्रकार होता है सफलता का। जैसे कि आप एक देखिए, सफल आदमी उसी दिन होता है ना जिस दिन बिना कोई कलंकित, बिना कोई आरोप और देश के सेवा करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए वो आदमी, जब हम आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, उनके बारे में क्या बोलेंगे कि सफलता क्या मायने वो रखते थे, सफलता की जिंदगी में किस तरह स्ट्रगल होता है सक्सेसफुल के लिए। सक्सेस तो कभी आदमी को मिलता नहीं। जो सक्सेसफुल इंसान है वो उससे बेहतर सक्सेस के रूप में ढूंढते रहते हैं। बेहतर से बेहतर होना चाहिए, तो हर कोई, हम आप चाहे हर कोई चाहता है। जब मिसाइल मैन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम एटॉमिक पावर बना दिया इंडिया को, फिर सोचा कि नहीं, इससे आगे भी हमें बढ़ना है, उससे आगे भी ले गया इंडिया को। वो सोचे नहीं, इससे भी हमें आगे बढ़ना है, देश के राष्ट्रपति बने। मिसाइल मैन बने हमारे देश तो में। मिसाइल का देन है उनका, तो मिसाइल मैन उनको बोला जाता है। सबसे पहले देखिए वो जिंदगी में स्ट्रगल कितना किए। सफलता मतलब आप ये नहीं कि आप सफल हो गए हैं तो आप डिसिप्लिन खो गए, बैठ गए, ये नहीं। सफल तभी हम होंगे जब हम अपने परिवार के, देश के नागरिक के रूप में देश का जो हम सेवा दे सके, जितना हो सके हमसे, हमें देश को दे सके, परिवार को अच्छे से अच्छे लग्जरियस लाइफ दे सके, माता पिता का सेवा कर सके। मतलब जीवन में तरह तरह का सफलता है। तो ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में सफल हो गए तो आप सफल इंसान हो गए। नहीं जी, हमको तो लगता है कि जिंदगी में सफलता तो कभी एक जगह स्टेबल रहता ही नहीं है। नहीं रहता। जो आदमी जिस चीज में अपना थोड़ा कुछ लेवल पर रहता है वो और चाहता है कि हम और मतलब और उसे ऊंचाई पे बढ़ो। डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, पार्ट ऑफ लाइफ है कि भाई अगर जो सफल होता है वही फेल्यूर होता है। तो ये बताइए कि हम तो सफल कोई भी चीज में हम कैसे हो जाएंगे। जब भी आप किसी लक्ष्य के प्रति पीछे जाते हैं तो उस चीज को आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उस चीज के बारे में सर्च करते हैं, कोई एग्जाम देते हैं या कोई नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आप उस लक्ष्य के लिए पीछे पड़ गए हैं
हर चीज आप और कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि फेल्यूर हो गए हम, तो उसी फेल्यूर में छुपा रहता है कि आपने लास्ट टाइम क्या गलती करा था। लेकिन लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ये नहीं कि हम फेल्यूर हो गए तो आपने हमें एक बार अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं निकला तो हम इसके बाद देंगे नहीं, सेकंड अटेम्प्ट नहीं देंगे। कड़ी मेहनत और लक्ष्य लक्ष्य तय होना चाहिए। देखिए माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था कि तुम अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो, अगर एक रास्ता बंद हो जाएगा ना तो वहीं से दूसरा रास्ता चालू हो जाता है, भूला है उन्होंने। जी। तो कभी भी आप ये नहीं देखिए कि मेरे रास्ते में बाधा तो आएंगे ही आएंगे। कोई चीज प्राप्त करने के लिए बाधा उत्पन्न होती है। जब भगवान कृष्ण, जब सुदामा के दिन सुदीन होने वाला था तो उनका बुलावा आया द्वारकाधीश से, तो रास्ते में तरह तरह के कठिनाई उनको हुआ। कहीं पे पानी नहीं मिल रहा था तो कहीं कुछ मिल रहा था, कहीं दाना मिल रहे थे, तरह तरह के। लेकिन उनका एक लक्ष्य निर्धारित था कि हमें श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचना है। एक ही नाम जरा था, श्री कृष्ण कृष्ण। क्यों? जब वो नाम एक लक्ष्य पर निर्धारित थे तो उनके लिए एक रास्ता बंद होता था, दूसरा रास्ता खुल के तैयार हो जाता था वहीं से, क्योंकि उनको एक निर्धारित किया था उन्होंने कि हमें पहुंचना है तो पहुंचना है द्वारका। देखिए उन्होंने लक्ष्य का प्राप्त किया। हनुमान जी लंका पहुंचे, वहां से उनका दिन सुदिन हो गया, घर हो गया, हर चीज हो गया, जीवन वो बहुत बेहतरीन जीवन वो जीने लगे। लेकिन स्ट्रगल लाइफ देखिए उनका। लेकिन कभी भी उन्होंने धर्म के मार्ग से या कोई भी अधर्म का काम, कभी धर्म के मार्ग से हटे नहीं, कभी नहीं। क्योंकि हमें उनको लक्ष्य प्राप्त करना था कि हमें कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मिलना चाहिए, लक्ष्य तैयार किया था। तो इस लक्ष्य से सीखना चाहिए, सुदामा से सीखना चाहिए लोगों को, स्टूडेंट को, जो भी हो, जिस लक्ष्य के पीछे जो भाग रहे हैं, तो लक्ष्य के पीछे जाइए आप। एक रास्ता बंद होगा तो अनेकों रास्ता चालू होगा। तो यही ना है कि सबसे पहले एक लक्ष्य और कड़ी मेहनत, मेहनत हो और वो जी जान लगा दीजिए। ऐसा नहीं, वो बोले थे ना कि अब्दुल कलाम आजाद जी के कहा, बोले थे कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना चाहिए। सीखना पड़ेगा। तो बहुत जलते हैं सूरज, चमकते हैं, जलते बहुत है। मून नहीं जलता है, सूरज जलते हैं। और ये जो समय जो है ये तो चलती ही रहती है, समय तो रुकती नहीं है। दिन रात समय एक काल चक्र की तरह चलती रहती है, समय नहीं रुकती है। लेकिन इंसान की जिंदगी बढ़ती रहती है। वो महान व्यक्ति ने कहे हैं कि समय के मत गवाओ, अगर समय तुम्हें गवा दिया तो फिर सोच लो बेटा। जिंदगी में कभी तुम समय से के पास, और समय तुम्हें अपने पास भटकने नहीं देगा। बस एक एक टाइम के लिए तड़पना पड़ेगा। तो कभी भी समय को महत्वपूर्ण देना चाहिए, हर एक चीज टाइम से होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं। और जब भी आप जिंदगी के अंदर में अगर सफल प्राप्त करना हो ना, तो आप सुबह उठिए, एक लक्ष्य तैयार करिए, और जब तक वो उस लक्ष्य को सूरज ढलने से पहले प्राप्त करना चाहिए। एक बात तो ठीक है कि इस एज में अपना लोग को सुबह उठिए और एक पूरा दिन हमें क्या करना है टाइम टेबल सेट कीजिए। हमें कहाँ कितना टाइम स्पेंड करना है, क्या करना नहीं क्या है, वो एक न एक दिन जरूर उस समय वो चीज का फल मिलता है हमें। ये तो ठीक है, ये तो तय है, 100% तय है।